What is the volume of the region in the positive octant in R cube defined by the planes x equal to 0, y equal to 0, z equal to 0, x equal to 3 and the parabolic cylinder z equal to 4 minus y square। तो पैराबोलिक सिलेंडर आपका जो होता है इससे वैसे कोई खास लेना देना है नहीं। इसमें सिंपल वॉल्यूम पूछा है। आपको सिर्फ लोअर और अपर लिमिट्स पता होनी चाहिए। जो हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई जेड, उनके लोअर और अपर लिमिट पता हो और आप फॉर्मूले में रखिए तो ये आपको मिल जाते हैं। वैसे पैराबोलिक आपका सिलेंडर ये होता है, इसका हमसे पूछा गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, पैराबोला की और सिलेंडर की प्रॉपर्टी को ये फॉलो करेगा। लेकिन हमें उससे कुछ लेना देना नहीं, हमें सिर्फ चाहिए वॉल्यूम। और वॉल्यूम निकालने के लिए हम इसका फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। ट्रिपल इंटीग्रल डी जेड डी वाई डी एक्स, ये फॉर्मूला यूज करेंगे और इवेल्युएट करेंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगी लिमिट्स। तो x की लोअर टू अपर लिमिट चाहिए होगी हमें। तो x की लोअर लिमिट है यहाँ पर 0 और 3, 0 to 3। y की जो है वो है 0 to y इक्वल टू 0 टू, और यहाँ पर अगर मैं z को 0 कर दूं इस कर्व पर, z इक्वल टू 4 माइनस वाई स्क्वेयर, अगर यहाँ पर मैं 0 कर दूं z को तो वाई स्क्वेयर इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 और y इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। माइनस नहीं लेंगे क्योंकि पॉजिटिव ऑक्टेंट का है, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव ऑक्टेंट। तो यहाँ पर y का लिमिट आ गया है, z की लिमिट, z 0 से जा रहा है कर्व इस तक 4 माइनस वाई स्क्वेयर। तो अब हमें यहाँ पर लिया गया है तो इसकी जो लिमिट है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर वेरिएबल लिमिट है, वेरिएबल लिमिट है। y के और z के आपके कांस्टेंट लिमिट्स हैं, कांस्टेंट्स। उठाइए और पुट कीजिए तो x का लिमिट 0 से 3, यहाँ पर 0 से 2 और z का 0 से 4 माइनस वाई स्क्वेयर डी जेड डी वाई डी एक्स। अब सबसे पहले हम जो कर लेते हैं वो z के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पर इंटीग्रेट, तो z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर आएगा z, और z का जो होगा आप उसका डिफरेंस कर दीजिए लिमिट्स का। तो 4 माइनस वाई स्क्वेयर और माइनस 0 वही मिलेगा। तो ये अब करेंगे हम y के रेस्पेक्ट में 0 से 3 डी वाई डी एक्स। इसको इवेल्युएट करते हैं तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 4y माइनस वाई क्यूब अपॉन 3 ये आएगा। लिमिट पुट कीजिए 0 से 2 और इसको ये जो एक्सप्रेशन आपको यहाँ से मिलेगा इसको इंटीग्रेट कीजिए x के रेस्पेक्ट में, ये हमें मिल जाएगा। अब हमें इसको सॉल्व करना है जो हमें ये मिला है। तो ये क्या होगा 0 से 3, लिमिट पुट कीजिए यहाँ पर तो ये हो जाएगा 8 माइनस 8 अपॉन 3। फिर अब आप लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये 0 ये 0, तो फाइनली 0, इसको लिखने का कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ से आपको ये मिलता है और इसको x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 8x माइनस 8 अपॉन 3 x, ये आपका मिलेगा एक्सप्रेशन। और इसको 0 से 3 इसमें लिमिट पुट करेंगे तो सबसे पहले 3 पुट कीजिए तो ये मिलेगा आपको 8 3 ज़ा 24 माइनस 8, ये आपको अपर लिमिट से मिलेगा। लोअर लिमिट से हमें क्या मिलेगा 0 0, तो 24 माइनस 8 यानी कि 16। तो 16 वॉल्यूम था क्यूबिक यूनिट, क्यूबिक यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं 16 कौन सा है। तो ऑप्शन सी आपका राइट चॉइस होगा।